और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। यशा 66:22 2 फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। 3 फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। लेविया 26:11 12 ये है 37:27 4 और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा है और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। यशा 25:8 5 और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ भी। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वासयोग्य और सत्य हैं। यशा 42:9 6 फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंध मेंध पिलाऊंगा। 7 जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 8 परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। इफी 5:5 1 कुरी 6:9 10 मेमने की दुल्हन 9 फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, नया यरूशलेम 10 और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। 11 परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। 12 और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। 13 पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। 14 और नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। 15 जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। जक 2:1 16 वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। 17 और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। 18 उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। 19 उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थीं। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की। यशा 54:11 12 25वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की थी। 21 और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। नए यरूशलेम की महिमा 22 मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। 23 और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। यशा 60:19 24 जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। 25 उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे
और रात वहां न होगी। यशा 60:11, जक 14:7, 26 और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। 27 और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यशा 52:1, जीवन जल की नदी 22। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी ये दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। यह 47:7, 3। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। जक 14:11, 4। वे उसका मुंह देखेंगे भी, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। 5। और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यशा 60:19, दानी 7:27, यीशु मसीह का पुनरागमन 6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वासयोग्य और सत्य हैं, और प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें, जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है, दिखाए। प्रका 1:1, 7। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। 8 में वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। 9 पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही की आराधना कर। 10 फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। 11 जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। यीशु मसीह कलीसिया के लिए गवाही। 12 देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मत्ती 16:27, 13 में अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यशा 44:6, यशा 48:12, 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 15 पर कुत्तेसी, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। 16 मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यशा 11:1, 17। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध ले। यशा 55:1, चेतावनी। 18 में हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। व्यव 12:32, 19। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। भज 69:28, व्यव 4:2, 20। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। 21 प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे।
आमीन। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।